हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टर योर वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं सर हम आपके एकदम छपने वाले गेस्ट पेपर। और यहां पे जो मैं सर आपको आज इंग्लिश का गेस्ट पेपर बताने वाला हूं, आप इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पैसेज है, पैसेज में आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा कि हाउ टू सॉल्व पैसेज, आप पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। वैकुलरी टाइप कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। उधर मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके 15 नंबर के प्रोज से आते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और 15 नंबर के आपके सप्लीमेंट्री से आता है। और वहीं पे अगर हम बात करें सर जी आपका, तो 11 नंबर का आपका सर पोएट्री से आता है, 4 नंबर का आपका वो रहता है, 6 नंबर का सेंट्रल ये, 10 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 12 मार्च के दिन अपना जो सर ताकत है, पावर है, दिखा देना कि हाँ सर हम हर चीज कर सकते हैं जो हमारे अंदर है। और उसी जोश के साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए जिस जोश के साथ सर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपका सपना सर बोर्ड में 95 स्कोर करने का, तो बिल्कुल मैंने आपके लिए एक चीज डिजाइन किया, महाभारत बैच। और वो सर जी वन डे तैयारी के लिए है। जी हाँ, मतलब शॉर्ट टाइम में, कम समय में ज्यादा गेन करना। जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है और आज आपको फिजिक्स पढ़ना है, कल हमारा एग्जाम है, तो 7 सेट मैंने फिजिक्स दिया है। अगर वो 7 सेट, 7 पेपर सर एक दिन में तैयार कर लिए तो गारंटी देते हैं सर कल जाए एग्जाम देने के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उसमें सर हम आपको गेस्ट सेट बनाए हैं, गेस्ट पेपर का सेट। और वो सेट तैयार कर लीजिए सर, 100% पेपर फंसेंगे। इसी प्रकार आपके सारे सब्जेक्ट हैं, वो चाहे आर्ट से हो या फिर आपके हम बात करें साइंस से, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सर जी अपना जो है वो सर जी किसका, सर जी क्लास 12th इंग्लिश के पेपर का। किसका सर हम बात करेंगे? क्लास 12th इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सर गेस्ट पेपर है अपना, सर इंपॉर्टेंट वाला गेस्ट पेपर है जो आपको सर मार्क्स मिलेंगे सर। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पास होने के लिए आपको सर 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। क्लास 12th इंग्लिश पेपर को पास करने के लिए सर जी आपको 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। और 3 घंटे सर 15 मिनट का आपको क्या मिलने वाला, सर आपको टाइम मिलेगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये 100 नंबर का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके, चलिए सबसे पहले जर्नल इंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर द रीडिंग क्वेश्चन पेपर। फिर यहाँ पे है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। तो ये आपका कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है। और ये पूरा पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ऑन योर डिमांड मैं आपको करवा दूंगा। और वैसे सर आपको हम 7 सेट पेपर महाभारत बैच में दिए हैं, उसको आप रट लीजिएगा, ठीक। यहाँ सबसे पहले आपका सेक्शन ए क्या है, आपका रीडिंग है। क्या है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या है यहाँ पे, एक आपका पैसेज देगा। अब सर हम आपको थोड़ा बता देंगे सर पैसेज को सॉल्व करने का तरीका। आप पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में, कैसे आखिरकार वो सर इसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देना, आप पूरा पैसेज को एक बार पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे है, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन through overwork. In the majority of such cases, the breakdown in more frequently the result of foolishly wasted energy. तो ये पूरा पूरा आप पैसेज पढ़ लेंगे। कहां तक सर, यहाँ पे प्रॉफिट्स तक आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ सर ये आपका कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब हम क्वेश्चन को सर जी देखेंगे और पैसेज में आंसर ढूंढेंगे। क्वेश्चन देखना है और पैसेज में आंसर ढूंढना है। सर क्वेश्चन क्या, सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, अबाउट मतलब बारे में, व्हाट मतलब क्या, डू मतलब करते हैं, मेनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग, कंप्लेन मतलब की शिकायत, मतलब बहुत सारे लोग किसके बारे में शिकायत करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको लाइन दिखे, मेनी पीपल कंप्लेंट, कंप्लेन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये लाइन आपको पैसेज में ढूंढना है। किसमें ढूंढना है सर, आपको पैसेज में ढूंढना है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेनी पीपल कंप्लेन, मेनी पीपल कंप्लेन। अब सर ये शुरू कहाँ से हो रहा है, सर यहाँ से शुरू हो रहा है। अब सर खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, वहां पे तो वहां खत्म हो रहा है। तो बस यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर यही है, फर्स्ट का आंसर यही है। अब आप लोग बताइए कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, यानी मेनी पीपल कंप्लेंट दे दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क, दैट्स द आंसर, दैट्स द करेक्ट आंसर। और यही आपके बोर्ड एग्जाम में सर आप छपेगा और ऐसे ही आपको बनाकर छापना है। अब किसी कोई दिक्कत है क्या, तो वही हम कहते हैं सर हम आपको कराएंगे भी सिखाएंगे भी।
तभी तो मजा आएगा ना सर, तभी तो आप लोग कर पाएंगे। तो ये आपका करने का तरीका, ये टिप्स है। समझ में आया क्या? इस प्रकार से आप जितने भी शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं, आप सभी का आंसर दे सकते हैं। अगला यहाँ पे है व्हाट इज केस ऑफ ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे है हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स दैट फॉलोज, यानी कि आपको वर्ड्स फॉलो मतलब कि ढूंढना है पैसेज में से। जैसे यहाँ पे पहला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या हो जाएगा सर? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है सर? लॉस ऑफ हेल्थ होता है, इसका मतलब होता है। ठीक, अगला है यहाँ पे आपका जैसे विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ पुर्स। पुर्स का आपका क्या हो जाता है सर जी? अपोजिट बोन होता है। क्या होता है? बोन होता है। अगला यहाँ पे राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट का एडवर्ब क्या होता है? कंप्लीटली होता है। क्या होता है? कंप्लीटली होता है। और ये आपके ग्रामर रूल से फॉलो किए जाते हैं। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सिखाया जाता है। ठीक है ना? ग्रामर आपकी तैयारी है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। लीजिए भैया, तगड़ा वाला सर, तगड़ा वाला एकदम टॉपिक है सर, 20 नंबर का। राइटिंग जो होता है सर आपका, ये 20 मार्क्स आपको दिलाता है सर। कितना करे जवाब? 20 मार्क्स आपको पेपर में दिलाता है। 20 नंबर मतलब अपने आप में एक औहदा होता है सर 20 नंबर का। ये है क्या? ध्यान दीजिए, ये है क्या? यहाँ पे है आपका राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल को क्या बोलते हैं? ऐसे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे और आर्टिकल में अंतर क्या है। ऐसे और आर्टिकल में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? जो ऐसे होता है उसमें हम लोग बना के लिखते हैं। कीजिए, वो चाहे सार्वभौमिक सत्य हो या फिर ना हो, हम लोग बना के लिख सकते हैं। बट आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल में करेक्ट चीजें टू द पॉइंट कवर किया गया होता है। मतलब कि अगर गाय के 4 पैर होते हैं तो होते हैं, अब यो हम पांचवा नहीं जोड़ सकते उसमें से अपने से, तो ये क्या होता है? आपका आर्टिकल होता है। मतलब कि जो चीजें ट्रूथ है, सत्य है, वो चीज लिखते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं सर जी? उसमें हम लोग बना बना के लिखते हैं। समझ में आया क्या? और इसको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। अब बात आती है कि गुरुजी आर्टिकल लिखे कैसे। हाउ टू राइट आर्टिकल इन बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में आप आर्टिकल को कैसे लिखेंगे? क्या सर हम प्रॉपर हेडिंग बना के लिखें या फिर हम ऐसे ही याद कर लें? तो मैं आपको 2 टिप्स दूंगा। अगर आप परफेक्ट हो एकदम, इंग्लिश मीडियम के छात्र जो होते हैं वो परफेक्टली आप ना करते हैं, तो आप प्रॉपर हेडिंग बना के लिखिए। अगर आप इतना नहीं आ रहा है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप सीधा छापो, सीधा 5 लाइन का, 10 लाइन का, 100 वर्ड वर्ड का आप लोग आर्टिकल कर लो। मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे, 2-2 3-3 करके आपका हो जाएगा। आप क्या करेंगे? 10 लाइन का आप पूरा आर्टिकल ही नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, रट लीजिए और चले जाइए, बैठ जाइए पेपर में और वही छाप के चले जाइए। सर एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये तीनों इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पहला क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज इन आवर कंट्री। और मैंने इनको करवाया भी है। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, अभी 1-2 दिन में अपडेट हो रहा है सारा चीज, वहां पे आपको पूरा प्लेलिस्ट में आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है ना? अलग से आपको कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 3 आर्टिकल हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज इन आवर कंट्री। अब चाहे प्राइस राइज पे आ जाए, मतलब कि बढ़ती कीमतें पर आ जाए, या फिर इन आवर कंट्री आ जाए, या इन इंडिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस एक ही आर्टिकल आपको छापना है पेपर में, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सामने। अलग से कुछ मत छापिएगा, अगर अलग से छापेंगे तो बवाल हो ही जाए बेटा। अलग से नहीं छापना है, करेजा। ठीक है ना? अगला यहाँ पे आपका तीसरा वाला, ये आपको 10 मार्क्स लेकर आना है। कसम खा ली सर, हम यहाँ पे 10 मार्क्स लेकर आएंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग इशू है, इसको हटा देते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर यानी पोस्ट ऑफिस टू ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। तो दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे लेटर कर सकते हैं, और ये दोनों आपके आए हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लेटर हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग इसको पूरा पूरा क्या करिएगा सर? सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे महाभारत बैच में जो सेट मैंने दिया है उसमें इसका पूरा सॉल्व दिया ही है मैंने, इसका मैंने सॉल्व दिया, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक ना? अगला सर यहाँ पे सेक्शन सी ग्रामर आएगा। ठीक है, ग्रामर में सर 2 ही मेथड है। आ रहा है पूरा करके आओ, नहीं आ रहा है का ठुक क्या हो। तीसरा, कोई टिप्स फॉलो नहीं करना है। तीसरा टिप्स ये है कि बच्चे छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अभी तो सर हम आपको बताएंगे
कैसे आप शॉर्ट और लॉन्ग का भी आंसर दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे टिप्स से, क्योंकि छोड़ के आएंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, करके आएंगे पूरा नंबर मिलेगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, बहुत ही कम केसेस में ऐसे होते हैं जो बच्चे फेल होते हैं, और वही होते हैं जो हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करके आते हैं। चाहे गलत ही करके आओ, आप कॉपी भर के आएंगे, आप कभी भी इंग्लिश फेल नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश की कॉपी बहुत अच्छी जचती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो बेहतर ही जचती है। ठीक है, तो सेक्शन से आपका ग्रामर आएगा। क्या यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे आप पहला है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ए थिंक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपको सर? पेसिमिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेसिमिस्ट कहलाता है। अगला यहाँ पे है द फ्रेज पिक होल्स इन, पिक होल्स इन मीन्स का क्या हो जाएगा? फाइंड फॉल्ट विथ, फाइंड फॉल्ट विथ हो जाएगा। अगला है यहाँ पे सिनोनिम्स, यहाँ पे सवर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपका डी वाला, ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन, विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, इसमें एरर क्या है? तो इसमें एन जो है यहाँ पे क्या है? एरर है। क्या है? एरर है। अच्छा, कभी कभी पेपर में ना डायरेक्ट रिपीटेड होता है, जैसे यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम्स अगर लेना आप लोग, एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? एशियंट हो जाएगा। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, एशियंट मतलब क्या होता है भैया? पुराना होता है। ठीक ना? आधुनिक और एशियंट मतलब क्या होता है सर जी? प्राचीन काल होता है। अगला यहाँ पे 5 का ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे यहाँ पे ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। अब इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड, सेड टू मी का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। अगला है दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, यहाँ पे आंसर लिखेंगे दे आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट प्लेइंग। अगला यहाँ पे आपका बी वाला, सर बी वाला क्या है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, क्या यहाँ पे? द सन रोज, द बॉय वेंट टू स्कूल, इसको सिंपल सेंटेंस में आपको सर बदलना है। क्या हो जाएगा? द सन रोज एंड द बॉयज वेंट टू स्कूल। अगला यहाँ पे ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल्दोज ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। अगला यहाँ पे आपका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसे यहाँ पे है बी साइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस यू कीप केप्ट इट, इसको कंपाउंड सेंटेंस चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? यू मेड ए प्रॉमिस एंड यू कीप इट। अगला यहाँ पे है डिड यू नॉट राइट ए लेटर, पैसिव रीडिंग चेंज करिए, तो इसका हो जाएगा वाज ए लेटर नॉट राइटर बाय यू। अगला यहाँ पे आपका है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चेंज करना है, जैसे यहाँ पे आपको करेक्ट करना है बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंस इज इट वाज ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। अगला यहाँ पे आपको पेयर फॉर्मेशन वाला है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस, मतलब यहाँ पे जो वर्ड के पेयर हैं आपको खुद के सेंटेंस में आपको बनाना है। मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर, मतलब क्लियर मीनिंग में आपको अलग अलग सेंटेंस बदलना बनाना है। जैसे देगा एक्सेस और एक्सिस, तो ये एक्सेस मतलब पहुंच होता है, ये एक्सिस मतलब क्या होता है? अधिकता होता है। जैसे कि मैं वाराणसी पहुंच गया, मेरे खाने में नमक ज्यादा हो गया, तो यूज कर सकते हैं। ये कैरियर और ये कैरियर, तो ये कैरियर मतलब क्या होता है? आपका जो भविष्य होता है, मतलब होता है ना अपना कैरियर बना रहे हैं, अपने भविष्य को बना रहे हैं। और ये कैरियर मतलब क्या होता है? वाहक होता है, मतलब कोई ले जाने वाला। अगला यहाँ पे आपका पैसेज आएगा, इसको कर लेना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। अच्छा, जो सर आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करते जाइएगा, खोल खोल के किताब से रटते चले जाइएगा। अगर महाभारत में है तो आप लोग वहां पे इसका सोल्यूशन आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। क्या है? प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था, वह बड़ा न्यायी राजा था। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे, वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं, ये ट्रांसलेट है, अभी नहीं आएगा
तो आप लोग व्हाट्सएप भाषा वाला ट्रांसलेट करके आइएगा, मतलब छोड़िएगा मत। मैं यही आपसे बोलूंगा बार बार कि आप छोड़िएगा मत, कुछ भी करके आइएगा, बस करके आइएगा। उसके बाद आपके सेक्शन डी जो लिटरेचर, ये प्रोज से आएंगे। प्रोज से आपका 15 नंबर का आएगा सर। 8 नंबर का 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और एक 7 नंबर का लॉन्ग आएगा, तो 8 7 15 नंबर का आएगा। जैसे ए वाला है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैप्ट, ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, व्हाट डिड द मिस्टर हैमल सेज अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। उसके बाद अगला यहाँ पे, व्हाट डस गार्बेज मीन्स, गार्बेज मीन टू एल्डरली पीपल, ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, और मतलब ये नहीं आ रहा तो ये करिएगा, हाउ डिड द ऑथर फील जस्ट बिफोर द बिकम अनकॉन्सियस। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका लॉन्ग वाला आएगा, जो लॉन्ग वाला है वो आपको 80 वर्ड्स में देना है, 80 शब्दों में। 7 नंबर का 2 है, ये है और बी है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू दियर, बी वाला है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रैप्ट। उसके बाद आपका 9वां आएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आएगा, ये एक्सट्रैक्ट पैसेज की तरह है, कर लेना यार। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्विट एंड आई विल गो। उसके बाद 3 यहाँ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, व्हाट रिमेन अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेथ एंड व्हाट डस द पोएट आस्क्ड अस डू टू डू। अगला यहाँ पे आपको, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। अब यहाँ पे 3 पोएम रहेगा, तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा, और मैंने करवाया भी था। और ये तीनों भैया इंपॉर्टेंट है, ये 3 तैयार कर लीजिए, आपका 100% हो जाएगा। पहला है माई मदर एट 66, दूसरा है थिंक ऑफ ब्यूटी, चौथा है आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे सर जी ए थिंक ऑफ ब्यूटी का, चलिए इसको लिखवा दे रहे हैं। तो लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज द ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड इंटरनल जॉय एंड कंफर्ट, helping us overcome to challenge and sorrow of life. Beauty is in nature and art lifts our spirits and makes life worth living, despite and imperfection। बस, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे फिर आपके अब ये आएंगे आपके कहाँ सर जी, सप्लीमेंट्री रीडरशिप, लॉन्ग एंड शॉर्ट। शॉर्ट आपका सर जी 2 आएगा, 7 नंबर, ओ सॉरी 8 नंबर का, एक लॉन्ग आएगा 8 नंबर का। तो देखिए 1 और 2, अब चाहे ये करिएगा, ये करिएगा, इसमें से ये करिए, ये करिए। इसमें क्या है, व्हाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, अथवा में वो नहीं आ रही, ये कर सकते हैं, व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हर्टिंग टाइगर्स। बी वाला है, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, व्हाई वाज शैडो सेंट टू अमेरिका। उसके बाद ये लॉन्ग वाला है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 शब्दों में आंसर देना है। पहला यहाँ पे आपका है क्या, यहाँ पे गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ हना ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनेमी। अब ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, अगर ये नहीं आएगा तो दोनों में से कोई एक ही करना है। क्या है, विच स्टोरी डस मिस्टर लैम्प टू डेरी एंड वाई। तो ये आप लोग कर लीजिएगा भैया, एकदम तगड़ा वाला इंपॉर्टेंट वाला सर आपका क्या है सर जी, ये आपका है सर जी इंग्लिश का एकदम तगड़ा वाला सर, एकदम छपने वाला गेस्ट पेपर, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार मैं आपको कुछ सेट को प्रोवाइड कर दूंगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और जो मैं आपको दे रहा हूँ सर, आप निकाले क्वेश्चन बैंक को टिक लगा लीजिए और रटते हुए चले जाइएगा। एक्स्ट्रा आप कुछ मत पढ़िएगा, हो जाएगा। बाकी जो महाभारत बैच से जुड़े हैं तो वहाँ पे आपको 7 सेट दिए हैं, तगड़े वाले हैं सर जी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके सर महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए सर टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।